Hey, what's up, people? It's me Abhishek, and you're watching Alpha V. So, welcome back to the new video, guys. I hope you're doing very good in your life. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑरेनबर्ग की सिटी टूर कंटिन्यू कराते हैं, क्योंकि ऑरेनबर्ग बहुत बड़ा है, तो मैं सोचा इसकी एक सीरीज़ बना दी जाए और ये पार्ट 2 है उसका। और आज हम लोग हैं यहाँ पे नेशनल विलेज के अंदर, जो कि बेसिकली 11 हाउसेज़ हैं जो यूएसएसआर के टाइम पे थी। 11 जो स्टेट्स, मतलब जो कंट्रीज थी, उनको मिला के एक सोवियत रूस बनाया गया था। जब वो स्प्लिट हुए तो उसके 11 कल्चर्स यहाँ पे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जर्मनी भी है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सब दिखाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर दो यार मेरा चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अल्फा अभी। मैं वहाँ पे सुपर जल्दी रिप्लाई देता हूँ, तो फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे जाके, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो लाइक कर देना। सो ये द वीडियो गाइस। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस जगह को नेशनल विलेज क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली इस जगह को नेशनल विलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यूएसएसआर के टाइम था तब सोवियत रूस था बेसिकली, और उसके अंदर कुछ 11 से 15 कंट्रीज, एग्जैक्टली मुझे नंबर तो नहीं पता, बट हाँ आई गेस 15 कंट्रीज़ का मर्जर था सोवियत रूस। तो जब वो स्प्लिट हुआ तो उधर के कुछ कल्चर्स लेके इस जगह को इसमें इधर ऐड किया गया। इनफैक्ट यहाँ पे जो उनके ऑपोजिशन में कंट्री थी, जो कि जर्मनी थी, नाजी जर्मनी थी, तो उसकी भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है। यहाँ पे उसका एक कल्चरल, एक कोर्टयार्ड बोल सकते हो या फिर घर बोल सकते हो, बेसिकली डोम बोलते हैं यहाँ पे, तो वो बनाया गया है यहाँ पे। तो जी हाँ, तो इधर बहुत सारे हैं। सो ये एक टिपिकल रशियन हाउस है, जो मतलब जो एक तरीके से बोला जाता है ना ट्रेडिशनल घर। तो ये एक ट्रेडिशनल रशियन घर है जो कि बिना किसी कील से बनाया जाता है। जी हाँ, ये लकड़ी से पूरा बनाया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो उधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये इनका लिविंग रूम है। तो जब भी कोई आता है तो वो सीधा इस दरवाजे से ऐसे एंटर करके आता है। तो ये जो मोहतरमा बोल रही हैं, इन्हें हमें वेलकम किया है कि हमारे घर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो वो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे क्या घर होता है। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ लोग बैठती हैं, जो भी मतलब औरतें होती हैं घर की, तो वो सब यहाँ बैठती हैं, और यहाँ पे सारे आदमी लोग बैठते हैं। मतलब एक सेपरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं। जितने भी आदमी लोग हैं वो आके यहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ और ये जो एरिया है ये बेसिकली किचन होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये बेसिकली एक तरह से बेकिंग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग ब्रेड बनाते हैं, आलू या जो भी बेसिकली खाना जो बनता है रशियन, टिपिकल रशियन घर के अंदर, वो बनाया जाता है। ये इस्त्री है, जो इस्त्री इस्तेमाल में की जाती है। तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया फीमेल्स के लिए होता है, बेसिकली किचन के लिए होता है। तो ये इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है, मतलब जो टिपिकल ट्रेडिशनल जो आप देखेंगे तो ये वो है। ये बेसिकली घी निकालने की मशीन है। मैंने थोड़ी देर इनसे बात करी तो इनने बोला कि ये इसके अंदर ये दूध डालते हैं फिर इसको चलाते हैं। तो मेरे को कुछ समझ में आया कि ये तो यार मेरे नानी के घर पे भी होता है और इससे घी बनता है। तो जी हाँ, इसके अंदर पानी रखा जाता है और इसके अंदर चाय रखी जाती है, मतलब पानी को गर्म करके और चाय की पत्तियाँ डाल के इसके अंदर रखी जाती है। और ये चाइनिक है, मतलब इसको चाय की कप प्लेट्स, और ये सब इनके वॉर हीरोज़ हैं। और ऐसे लैंप होते हैं, केरोसिन लैंप होते हैं बेसिकली। ठीक है, ट्रेडिशनल घर के अंदर। और ये सब इनके वॉर हीरोज़ हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था। जी हाँ, रशिया बहुत ज़्यादा एक्टिव था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, सोवियत रूस। ठीक है, उस टाइम पे जब भी कोई एंटर करता है रशियन घर के अंदर, तो उनको जो उनका स्वागत किया जाता है वो बेसिकली सॉल्ट और इस ब्रेड से किया जाता है। ठीक है, तो ये एक रशियन ट्रेडिशन होता है। ये एक रशियन क्रवात है, मतलब कि बेड,
जिसको बोलते हैं, और ये यहाँ पे सोने के काम आता है, ठीक है। इसको एज इट इज़ ऐसे यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कैसे एक रशियन घर होता है, ठीक है। और वो एक्सप्लेन कर रही थी कैसे क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये दूसरा एक एरिया होता है, सिटिंग एरिया। यहाँ पे बच्चे और फीमेल्स रहती हैं, ठीक है। और जैसे कि पता है आपको, ये है रशियन ऑरेनबर्ग की फेमस शॉल। तो जी हाँ, ऑरेनबर्ग के अंदर भी शॉल होती है। ऑरेनबर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है इन शॉल्स के लिए। और ये कैसे एक पालना होता है, जी हाँ, पालना हर जगह सिमिलर ही होता है आई गेस। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ पे सिमिलर दिखी अपनी इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और काफ़ी चीज़ें नई नई देखने को मिली हैं। तो ये हमारी जो टूर गाइड है वो हमें बता रही थी कि ये लास्ट ईयर 2019 के अंदर एक स्पेस क्राफ्ट किया था। तो वो ऑरेनबर्ग के अंदर उसने लैंड किया था। तो उस जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट था, तो उनने उनको ये गिफ्ट दिया था, और उनने लिटरली साइन वाइन करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन उनको दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ज़्यादा बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये रशियन लिटरेचर है, और मैं आपको बताऊँ कि रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लिटरेसी रेट है। मतलब 90 to 99% लोग लिटरेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो यही बता रही थी कि जो जितनी भी किताबें हैं ये ऐसे नहीं फटी हैं, ये पढ़ पढ़ के फट गई हैं। और उन्होंने हमें 2 रशियन बुक्स गिफ्ट करी हमारे विज़िट के लिए। तो बहुत अच्छे होते हैं रशियन लोग मेरे हिसाब से। तो मेरा एक्सपीरियंस रशियंस के साथ बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे घर। बेसिकली रशियन हाउस के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, और आगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको रैप अप करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जगह खुद आके एक्सपीरियंस करने के लिए। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो, ये फाउंटेन बेसिकली यूनिटी फाउंटेन है, जो कि सारे जितने भी कल्चर्स हैं उनके सेंटर में आता है। तो अब जो हाउस आप देखोगे, मर्दोविया हाउस, ठीक है। यहाँ पे ये एक तरह से मर्दोविया का है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। और उसके आगे एक कैफ़े भी है, जिसके आगे लोग आके अपना मर्दोविया का स्पेशली खाना मंगवा सकते हैं, रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक तरह से कम्युनिटी हॉल सपोज कर लो मर्दोविया के लोगों के लिए। तो दूसरा हाउस है हमारे इसमें, वो है ततारिस्तान का, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान का है ये। और यहाँ पे इसकी आइसक्रीम यहाँ पे आके खानी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ततार की आइसक्रीम बहुत बेस्ट होती है। तो जी हाँ, ये ततार का डोम है। और ये हमारे जस्ट सामने ये, हाँ, वाइट कलर में जो है, ये जर्मन हाउस है। बेसिकली जर्मन कॉर्टयार्ड, जर्मन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है कि कैसे जर्मन के ट्रेडिशनल कॉर्टयार्ड कैसे होते हैं। ये ट्रेडिशनल कॉर्टयार्ड है जर्मन का, ठीक है, उसी का आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो क्योंकि ऑरेनबर्ग के अंदर 0.5% पॉपुलेशन वो जर्मन की है, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक हाउस बनाया गया। तो जो 2 न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी रशिया के अंदर, जर्मनी के अंदर प्रिंट होते हैं। ऑरेनबर्ग के अंदर 2 न्यूज़पेपर्स हैं, वो उनका प्रिंटिंग हाउस भी यहीं पे ही है। अब जो आप हाउस देख रहे हैं वो है अर्मेनिया का। तो अर्मेनिया भी सोवियत रूस के टाइम पे साथ में था, और वो बाद में स्प्लिट हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और अर्मेनिया का हाउस बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखने लायक है, अंदर जाने लायक है, और उधर बहुत सही चीज़ें हैं देखने लायक। और अब हमारे जो सामने हैं वो है हाउस ऑफ बेलारूस। जी हाँ, ये सामने वेल रखा हुआ है। और अभी हम थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा अंदर जाके, क्योंकि अभी हमें परमिशन नहीं है शूट करने की हर जगह, बट हाँ, बाहर से हम आपको थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली बेलारूस का हाउस है, और वहीं पे कैफ़े है, और एक तरह से कम्युनिटी हॉल आप कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे हर स्टेट का, हर कंट्री का इंसान आके एक पार्टी थ्रो कर सकता है, या फिर एक बर्थडे गेट टुगेदर, या फिर कुछ भी, या कोई इवेंट हो बेसिकली कोई कंट्री का, वो आके यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो अब जो हाउस आ रहा है वो है चुआश का, चुआश की डोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये चुआश का है। और ये भी जो आपको दिखा रहा हूँ, ये चुआश वाला, चुआश एक कंट्री है, उसका डोम है। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम आपको दिखाएंगे जो नेक्स्ट है वो है बश्किर, और ये बश्किर रिपब्लिक का है। बश्किर के बाद कज़ाक, कज़ाकिस्तान, और ये जो आप देख रहे हो वो है यूक्रेन का। तो जी हाँ,
यूएसएसआर के टाइम में रशिया और यूक्रेन स्प्लिट हुआ था, बट फिर भी यूक्रेन की पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे एक उनके लिए स्पेशली ट्रेडिशनल हाउस बना के रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसी बात नहीं है कि डाइवर्सिटी नहीं है। जी हाँ, मैंने रशिया के अंदर भी डाइवर्सिटी देखी है। आप यहाँ पे आपको रशियंस देखने को मिलेंगे, आपको यूक्रेनियंस भी देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे ततारिस्तान मतलब ईस्ट साइड से भी देखने को मिलेंगे, कज़ाकिस्तान, कज़ाक और ये जितने भी हैं उन सब रिपब्लिक के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, एक तरह से मिक्सचर है, बट बात अच्छी है कि यहाँ पे लैंग्वेज सबकी सेम है, सब लोग यहाँ पे रशियन में ही बात करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मेरा चैनल अल्फा अभी, और प्लीज़ हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो करिए, मैं इंस्टाग्राम पे सुपर एक्टिव हूँ। सो प्लीज़ कर दीजिए। इट्स मी अभिषेक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आई गेस। तब तक के लिए इट्स मी अभिषेक साइनिंग ऑफ।